हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत हो रही है 8:45 पे और आज हम जा रहे हैं एक अच्छे स्कूल में, अपने एक पुराने स्कूल में, जहाँ पे एक बहुत अच्छा एक इवेंट है और एज अ गेस्ट इनवाइट किए गए हैं और आपको भी लेके चलते हैं, वो स्कूल दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा और प्रीमियम स्कूल है कानपुर का और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ। प्रिंसिपल मैम जो उनकी अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि आप इस प्रोग्राम में आइए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो हम वहाँ जा रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको मैक्सिमम चीज़ें स्कूल की दिखाएं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, किसी भी तरीके से आप चाहोगे आप स्कूल्स को देखें और समझें कि स्कूल्स कैसे होते हैं और किस तरीके से चलते हैं। लेट्स मूव ओवर देयर। रास्ते में आपको भी दिखाते हैं कि हाल क्या हो गया बरसातों की वजह से आजकल हर शहर की, स्पेशली कानपुर की सड़कों का। तो काफ़ी रोड जो है डिस्टर्ब हुई हैं आजकल और बरसातों की वजह से डैमेज हो गई हैं और मेट्रो का काम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कानपुर में और बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं पे भी ट्रैवल करना, क्योंकि ट्रैफिक जैम आपको मिलेगा, कोई भी कहीं भी रोक लेता है। ये देखिए, ट्रक ने अपने रोक लिया है, आई थिंक आगे कुछ है और काफ़ी सफाई रखने की कोशिश की जा रही है शहर में। फिर भी लोगों की सिविक सेंस जो है वो सही नहीं है। कई लोगों की कहीं पे भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं पे भी स्पिट कर देते हैं, कहीं भी कुछ कर देते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को दोष देते हैं, पब्लिक को दोष देते हैं कि शहर बहुत गंदा है। सिविक सेंस तो हमारे अंदर आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए और ख़ासकर जितने भी लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हम, अक्सर मैंने देखा है कि लोग कूड़ा डाल देते हैं घर के बाहर, साइड में किसी के घर के बाहर, या कहीं कोई प्लॉट खाली है वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि शहर बहुत गंदा है। तो ये मेरी अपील है सब लोगों से कि ये अवेयरनेस लोगों के अंदर डालें कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। सही जगह, प्रॉपर जगह में कूड़ा डालें, जहाँ डिस्पोज ऑफ करना होता है वैसे डिस्पोज ऑफ करें, क्योंकि ये बीमारियों का घर बनता है, बीमारियां फैलती हैं अगर हम इस तरीके से कूड़े को डालते हैं। ये चौराहे पे लेबर मार्केट है, यहाँ पे जितने भी लोग अपने घरों में या कहीं पे काम कराते हैं तो लेबर यहीं पे ही अवेलेबल होती है। हर इंसान जो है पैसा रोटी कमाने के लिए घर से निकला हुआ है और वो चाहता है कि हम कुछ लेके जाएं घर में। ये है गीतानगर मेट्रो स्टेशन। काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है शहर के अंदर, पूरे शहर में मेट्रो बसाई जा रही है। तकलीफ़ तो ज़रूर हो रही है जब बन रही है 2-3 साल, लेकिन जब पूरी बन जाएगी तो ट्रैवलिंग का जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है रोड्स की, देख रहा हूँ मैं, और पता नहीं गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है। देखिए किस तरीके से सड़कों के अंदर ऐसे जानलेवा हमले हो सकते हैं। हमले इन द सेंस के सड़कों का हाल इतना ख़राब है कि कोई भी अगर तेज़ चला के आ रहा है स्कूटी या बाइक वाला, एकदम से ऐसे गड्ढे आ जाएंगे तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। गिरेगा तो है ही, और कितना उसको चोट लगेगी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ये रोड्स वगैरह मेंटेन करें, क्योंकि जब से मैं घर से चला हूँ देख रहा हूँ कि रोड जो है सब डैमेज है, कोई प्लेन रोड अभी तक मुझे नहीं मिली है। ये बढ़िया रेसिंग लगती है ऑटोज़ के बीच में। ये ई रिक्शा जो है कि एकदम से छाए हुए हैं, आतंक फैला रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इन ई रिक्शास को बोलता हूँ साइलेंट किलर, क्योंकि आवाज़ इनकी होती नहीं है बैटरी ऑपरेटेड की वजह से, एंड वो आपके पास से निकलते हैं और निकल जाते हैं या छू के निकल जाते हैं, स्क्रैच लगा के चले जाते हैं कार में और आपको पता ही नहीं चलता और छू करके निकल जाते हैं। और क्योंकि बेचारे गरीब होते हैं इसलिए आप क्या ही कहोगे और इनसे क्या ही आपको वसूली हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बट हर आदमी भाग रहा है, गरीब आदमी भी भाग रहा है कि मैं कहीं से पैसा कमा लूँ, लेकिन रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए। देखना चाहिए कि आप किसी को परेशान तो नहीं कर रहे हो। क्या ज़बरदस्त एडवेंचरस रोड है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, जब तक आपकी एक एक बोन ना हिल जाए
तब तक रोड ख़त्म नहीं होएगी। यू कैन सी कि एक स्कूल की बस भी आ रही है और बच्चे बेचारे कैसे यहाँ से निकलते हैं स्कूल के अंदर। बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, पूछ से बिना नहीं जाने दिया जाता है। एंड इट्स क्वालिटी एंड अ प्रीमियम स्कूल, द जैन इंटरनेशनल स्कूल, वन ऑफ द प्रीमियम स्कूल्स इन कानपुर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सर? And here comes the Jain International School. It shows that the four major wars which happened between India and Pakistan, like the Kashmir War in 1948, in which there is a dispute between Kashmir. So Kashmir was divided into two parts, India and Pakistan, which was administered by India. And the outcome of the war is the formation of LOC. Then the Bangladesh Liberation War in 1971, in which India defeated East Pakistan and formed a new nation known Bangladesh. So Kargil War, the Kashmir conflict, all these are the wars which happened between India and Pakistan. And so these are data about it. So this model signifies the battlefield and the direction of Miscus missile. It's a missile which can also track, which can also take nuclear bomb from it. We can show there are 3 points in the graph: boost phase, then mid-range phase, and pre-entry phase. In boost phase, the missile trying to catch up the altitude from the base, and when it comes to mid-range phase, it set its direction and distance at which from the point where he used to go to the enemy side. And in the pre-entry phase, he used to hit the ground at the last. In the last phase, he used to set its final direction to hit the enemy, and when it hit the enemy or any tank or ground, it caused a lot of damage or explosion. We can show in the battlefield, if it does not take any nuclear bomb, it just take a normal bomb, it can destroy a tank. But if it take a nuclear bomb, then it cause a lot of damage, and a great explosion will occur, which cause a lot of damage to India as well as Pakistan in the border. Thank you. This is my model showing the condition of India and Pakistan after Operation Sindoor. After Operation Sindoor, Pakistan suffered major losses both economically and militarily. The opposition targeted terror camps and strategic assets, which weakened Pakistan's internal stability. On the other hand, India remained mostly unaffected due to its precise planning.
this operation did not only ensure the India's safety, but also gained support from the global community. It shows the importance of smart defense strategy over all-out war. Today Krishna and I both are going to tell you about the comparison between India and Pakistan defense system. Sir, this is the global ranking of India and Pakistan. Sir, India comes on the 4th position in the global rankings, while Pakistan comes on the 9th position in the global rankings. Sir, this is the difference between Air Force of India and Pakistan. Sir, India has about 2200 aircrafts, while Pakistan has only 1400 aircrafts. Sir, this is the difference between nuclear warheads of India and Pakistan. This time Pakistan is ahead. It has about 170 nuclear warheads, while India has 160 nuclear warheads. Sir, these are the ground forces including tanks, artilleries and active. India has about 4,000 tanks, while Pakistan has about 3,000 tanks. India has 4,700 artilleries, while Pakistan has 2,700 artilleries. India has approx 1.5 million ground forces, while Pakistan has around only 60,000 ground forces. Sir, this is the defense budget of India and Pakistan. India spends hugely on its defense budget, like approx 81 billion, and Pakistan is nowhere close near that. It only spends 11 billion. This is the difference between Navy of India and Pakistan. India has a large number of warships, that is 126 Navy warships, while Pakistan has significantly less warships than India, about 26. This is our auto range shield project, which work on based of Arduino Uno. Our rain detector is mounted on top of the roof. When the rain detector detects the rain water, the clothes automatically move under the shade. This Arduino Uno, this rain sensor sends signals to this Arduino Uno, which commands the servo motor to move our clothes under this shed. When the rain stops, our clothes automatically move out of the shed. It is made of very basic appliances that are low cost. It can be used in home, hostel, villages and even in military sites. Wonderful. Well done. Infrared sensors, motion detectors and CCTV cameras. Infrared intruder alarms. When a moving object or person given off infrared radiation, the sensor detects it and sends signal to security system which activates an alarm. IR intruder alarm are used in border security. By this device, we can alert the soldiers to take safety precautions against terrorism. They are inexpensive and easy to install. Thank you. Wonderful. Wonderful. Defense Forces and the Home Ministry work together for the safety and pride of our nation. I am the Defense Minister of India, Mr. Rajnath Singh. Let's learn from our Home Minister. Namaskar. I am the Home Minister of India, Amit Shah. My ministry works to protect the nation from visits. Today I, Ashwin Patil, representing Supriya Suresh on Operation Sindoor. Good morning. Namaskar. I am representing myself as Shashi Tharoor. Just a short weeks ago, the idyllic valley of Pahalgam was transformed into a tableau of unimaginable horror. Many souls were lost, many mothers were grieving. In response to that horrific act, we have launched Operation Sindoor. It was not a reflex act, it was meticulously planned, surgically precise.
an exquisitely calibrated response that represents a motto of Atmanirbhar Bharat. Thank you. My heart is so heavy, and I'm very sad about what happened